की जनता का रक्षक होता है, लेकिन ममता दीदी क्योंकि उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, उनका अपना व्यक्ति था, तो रक्षक की बनाए बजाय वो भक्षक बन गई। उन पन्नों को पलटेंगे तो कौन महिला बाहर आती थी, लेकिन मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने ये शक्ति महिलाओं को दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन बहनों की सुध नहीं ली, उन बहनों के लिए उनकी ममता खत्म हो गई। कल हमारे प्रधानमंत्री जी संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, दुराचार हुआ और वहाँ की गूंगी बहरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन बहनों की सुध नहीं ली, उन बहनों के लिए उनकी ममता खत्म हो गई। ऐसी जगह पर हमारे प्रधानमंत्री कल अभिभावक बनकर, उन बहनों के पिता बनकर, उन बहनों के भाई बनकर कल उन बहनों का हालचाल पूछने भी जा रहे हैं और वहाँ से पूरे भारत की करोड़ों बहनों को वो संबोधित करेंगे। और उसी उपलक्ष्य में, और महिला दिवस भी है जैसे कि आपको पता है 8 मार्च को, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को, ड्रोन दीदीज़ को, लखपति दीदीज़ को, उन सबको वो संबोधित करेंगे। और उसी उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी कल जो है करनाल में अनाज मंडी में उनका जो है लाइव प्रसारण संदेश खाली से हम लोग सब बहनें मिलकर यहाँ पर सुनेंगी। और उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हरियाणा के सभी बहनों को संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमने मुख्यतः जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जिनको रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है, उन सभी बहनों को हमने मुख्य तौर पर यहाँ पर बुलाया है। साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में कल ड्रोन दीदीज़ बनी हैं उनका भी कल वो दिखाएंगी कि हम ड्रोन कैसे चलाती हैं। और जो हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति बहनें बनाना है, तो वो बहनें भी, उनमें से कुछ जो लखपति बन चुकी हैं, कल वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। महिलाओं के विकास की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की आप बात कर रही हैं। मणिपुर में जब अत्याचार हुआ था तब क्या कुछ भाजपा ने किया? देखिए, जब मणिपुर में अत्याचार हुआ था तब भी लगातार हमारे चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे वहाँ पर हमारे मंत्री हों, लगातार वो संवेदनशील रहे। उन्होंने जो भी करणीय कार्य थे वो करे। ये नहीं था जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कि उनकी वीडियो भी एक पत्रकार भाई ने बाहर भेज दी, उसके बाद भी वहाँ की मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जितनी संवेदनशील हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे मंत्रीगण और हमारे मुख्यमंत्री हैं, उतनी संवेदनशीलता और उतना सम्मान नारी को आज तक किसी ने भी नहीं दिया। मणिपुर में भी जितने आवश्यक कदम थे यथा उचित स्थान पर और यथा उचित समय पर वो सभी के सभी कदम उठाए गए। हमारी सरकार गूंगी बहरी सरकार नहीं है। क्या उन महिलाओं को इंसाफ मिल चुका है फिर? उन महिलाओं को इंसाफ अवश्य मिला है। प्रदेश अध्यक्ष देखिए, कल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में होने वाला है। उसी के तहत हम सब लोग यहाँ पर तैयारी के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि बंगाल के अंदर जो बहुत बड़ा एक बर्बरता का काम हमारी बहनों के साथ जो दुष्कर्म के मामले सामने आए, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और आप सब ने उस आवाज़ को समाज के बीच में लाने का काम किया। सबसे पहले आप सभी का मैं साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि जब जब नारियों पर कोई अत्याचार हुआ या कोई दुराचार हुआ तो आप सब ने, पत्रकार भाइयों ने, छायाकार पत्रकार भाइयों ने मिलकर के हम बहनों की रक्षा हेतु समाज तक इस तरह के कामों को ले जाने का काम किया। सबसे पहले क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा नारी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे आपका नारी शक्ति वंदन बिल, उसको पास करके बड़ा सम्मान देने का काम किया है। ड्रोन दीदी बनाने का जो सपना है, जो किसानी खेती हमारी बहनें करती हैं, उनको आसानी से वो अच्छी खेती कर पाएँ और उनको मेहनत कम लगे और उनका अच्छा जब नाज पैदा होगा तो उनको आर्थिक स्थिति उनकी सुधर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए जो लखपति दीदी बनाने का देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उन हमारी सभी बहनों को जो 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कागजी कार्रवाई के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी से वो लोन उनको मिल रहा है और उससे निश्चित तौर पर वो अपने घर का, अपने बच्चों का लालन पालन और आर्थिक दृष्टि उनकी सुधरने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे बड़े
और बंगाल के अंदर जो उन्होंने चुना, इसका विशेष कारण यही था कि वहाँ पर जो अत्याचार बहनों के साथ दुष्कर्म हुए, साजा शेख नाम के व्यक्ति ने जिस तरह से काम किया, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने को बिल्कुल तत्काल रूप से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसको उस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन दुष्कर्मियों को संरक्षण देने का काम किया, जबकि उन्हें वहाँ की रहने वाली हमारी बहनों की संरक्षण करने का काम करना चाहिए था। तो इस विषय में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश के माननीय प्रधानमंत्री उनके भाई बन करके बंगाल के अंदर उनके साथ खड़े होंगे और उनके हालचाल पूछेंगे, और वहीं से पूरे देश की बहनों के साथ संवाद करके वो महिला शक्ति को कैसे और अच्छी तरह से सशक्त किया जाए। और आपने देखा 33% का आरक्षण राजनीतिक भागीदारी में देकर और 50% पंचायती राज में महिलाओं को भागीदारी दे करके जो सम्मान नारी शक्ति का बढ़ाया है, उसके लिए पूरे देश की नहीं, देश की तो है ही, पूरे हरियाणा की बहनों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और इसी तरह से हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने उन सभी योजनाओं को लागू करके हरियाणा के अंदर भी महिला शक्ति को सशक्त करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गली कूचों में जाकर क्या संदेश देंगे आप? देखिए, गली कूचों में जाकर संदेश, हमारा सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आज महिला शक्ति खुश है और महिला संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। और जितनी हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, इतना बड़ा सैलाब आपने देखा, कभी राजनीति में महिलाएं बाहर नहीं आती थी, लेकिन 10 साल पहले का अगर इतिहास को हम देखेंगे, उन पन्नों को पलटेंगे तो कौन महिला बाहर आती थी। लेकिन मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने ये शक्ति महिलाओं को दी कि आज हर घर से समाज क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज को लीड करने का काम महिला करती है। धन्यवाद। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, एक मिनट, आप कि पश्चिम बंगाल में एक संदेश खाली नाम की जगह थी, जिस जगह पर एक शेख मोहम्मद नाम का व्यक्ति आता, उसके गुंडे आते और जो महिला उनको घर में पसंद आती उस महिला को वो उठाकर लोग ले जाते, उनके साथ दुष्कर्म करते, दुराचार करते, और जब उनका मन करता उनको वहाँ पर छोड़ जाते। कोई नई नवेली दुल्हन है, दुल्हन को उठा के ले जाते। और बड़े दिनों से ये कार्यक्रम जो है, ये सारा का सारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है बड़े दिनों से चल रहा था। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला, वहाँ की सांसद महिला उस क्षेत्र की, लेकिन उन्होंने कोई भी उसके ऊपर कदम नहीं उठाया। मैं आज उस पत्रकार बंधु का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस बात को मीडिया में लेकर आए, जो इतने साहसी हमारे पत्रकार बंधु थे, जिन्होंने इस बात को सब तक पहुँचाया। और जैसे ही ये बात मीडिया में आई, सब ने इसकी चिंता करी। हमारे वहाँ के राज्यपाल जी ने अपने घर में उन महिलाओं को सुरक्षा दी, और अब ममता दीदी, जिसको मैं मानती हूँ जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो वहाँ की जनता का रक्षक होता है। लेकिन ममता दीदी, क्योंकि उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, उनका अपना व्यक्ति था, तो रक्षक की बजाय वो भक्षक बन गई। उन्होंने महिलाओं की नहीं सुनी, अपने उस पार्टी के कार्यकर्ता का जो भी शोषण वो महिलाओं का करता रहा, उसको करने दिया। वो गूंगी बहरी होगी कि जी कुछ हो रहा है, कुछ मेरे को सुनना नहीं है, कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं सुनी। और उन्हीं बहनों का अब हालचाल पूछने, कैसी हो, तुमको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका गार्जियन बनकर, उनका बड़ा भाई बनकर, उनका पिता बनके आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चिंता करने कल सुबह वो 11 बजे संदेश खाली में जा रहे हैं। अब आप देखो कि छोटा सा जिला, उसमें भी 22 किलोमीटर दूर छोटी सी जगह, लेकिन वहाँ बहनों के साथ क्योंकि अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, दुष्कर्म हो रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री उन बहनों की जाके चिंता कर रहा है, उनको संभालने वहाँ पर जा रहा है। तो कल वो संदेश खाली जा रहे हैं, वहाँ से उन बहनों को संभालेंगे, उनकी चिंता करेंगे, और साथ ही साथ पूरे भारत की करोड़ों बहनों को कल वो संबोधित करेंगे। और जब उन बहनों को वो वहाँ से संदेश खाली से संबोधित करेंगे, तो हम यहाँ पर सभी बहनें मिलके करनाल में अनाज मंडी में उनका संबोधन सुनेंगे।
यात्रा प्रेमनगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय नारी शक्ति जिंदाबाद योगेंद्र राणा जी, हरि कुलदीप शर्मा जी, सतीश गोयल जी, सोनिया पंडित जी और यहाँ पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और मेरे सभी भाई और बंधुओं, आप सभी का मैं प्रियंका घाट पर यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ रजनी जी। भारत माता की वंदे वंदे आज भारतीय जनता पार्टी और